मैं गजानंद राम, रिटायर्ड चीफ टाउन प्लानर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली। जो डीवाई पाटिल नवी मुंबई में 3 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पर, उस विषय पर मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूं। क्योंकि यह जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है उसके बारे में चर्चा होगी और बहुत सारे शोध पत्र इसमें प्रस्तुत किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि ये जो आने वाली टेक्नोलॉजीज है जैसे एआई वगैरह वगैरह, इनका प्रभाव हमारे प्रोफेशन और एजुकेशन सिस्टम जो आर्किटेक्चर पर है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और उस प्रभाव को जो अच्छे प्रभाव है उसको तो ग्रहण करने की बात है, और जो दूसरे प्रकार के प्रभाव है जिसको हम आप कह सकते हैं कि उनका प्रभाव जो है वो उचित नहीं होगा और भविष्य के लिए इससे बचने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किस प्रकार का चेंज किया जा सकता है अपना हमारे सिस्टम में, नीति में, सो दैट कि जो आर्किटेक्चर प्रोफेशन है इंटरनेशनल लेवल पर compete कर सके और हमारे जो आर्किटेक्ट्स हों वो इंटरनेशनल लेवल पर जो सर्विसेज है उसको एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो सके। जो ग्रामीण भारत है उस ग्रामीण भारत को ये परिषद क्या फायदा देने वाली है? चूँकि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का जो प्रोडक्ट होते हैं आर्किटेक्ट, वो आपको राज्य सरकार या अपने स्तर पर जो कार्य करते हैं वो शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है। जैसे मैं एक राज्य का सेवानिवृत्त चीफ टाउन प्लानर एंड कंट्री प्लानर हूँ, इसका मतलब ही है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र रहा है वो शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के लिए रहा है, ग्रामीण इलाकों के लिए भी रहा है। ग्रामीण युवा है, वो युवा यह परिषद में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है? चूँकि ये बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह हर एक प्रकार के युवाओं को जोड़ने का केंद्र नहीं है। यह जो आर्किटेक्चर का शिक्षा ग्रहण करेंगे उन्हीं के लिए है, क्योंकि उनको यहाँ से लाइसेंस मिलता है। कहने का लबोलबाव ये है कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं इससे इनडायरेक्टली आपको जुड़ सकते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब कि जो अगर आर्किटेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वह शिक्षण में हो या आपको अपना प्रैक्टिस हो, तो उसमें से युवाओं के लिए भी रोजगार उत्पन्न होगा। कितनी तारीख को होने वाला है, कैसे होने वाला है? यह 26, 27 और 28 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रोफेसर्स, आर्किटेक्ट्स और इस क्षेत्र के नामी गिरामी हस्तियां भाग ले रही हैं, जो अपने विचार से इस विषय वस्तु पर अपने शोध को रखेंगे और बताएंगे। क्योंकि आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में किसी व्यक्ति के पास में इसमें महारत हासिल है। सब लोग हैं जो अपनी अनुभव से, अपनी अपेक्षा से और अपने कार्य क्षेत्र में जो उनका अनुभव उसके आधार पर इसकी बातें रखने वाले हैं, सो दैट कि जो बातें रखें वो अटल सत्य भी नहीं होगा, उसमें सुधार की बराबर आवश्यकता होगी, और उस सुधार के साथ साथ में जो नया आपको सिस्टम आएगा उसको एडॉप्ट करने का नीति निर्धारण का कार्य हम लोग काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर स्तर से करेंगे। ये हम लोग का उद्देश्य है। सामान्य नागरिक के लिए प्रवेश प्रक्रिया कैसी है, कितने फीस है, क्या है? सामान्य नागरिक के लिए, चूंकि यह सामान्य नागरिक का ऐसे आपको विशेष कहूँ तो यह जो विशेषज्ञ हैं उनके ही विषय वस्तु है, यह सामान्य नागरिक के लिए नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मेला और भीड़ लगे जिसमें हर एक लोग को सुनने की बात हो। जो इस विषय को समझते हैं उन्हीं को ही पता चलेगा कि किस लेवल पे बातें हो रही है। क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक कार्यक्रम हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। कार्यक्रम जो है, जो टारगेट ग्रुप है, जो उसमें रिसर्च पेपर को पढ़ने और समझने की जो क्षमता रखते हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम है। और उसी के द्वारा हम क्या है, पूरे भारत को जो हमारे रिलेटेड समस्या है और जो आने वाली समस्या है और उसका फलाफल क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो टारगेट ग्रुप है उसको कैसे बताएंगे? हमारे वीडियो माध्यम से बताओ कैसे आने का है, क्या हम टारगेट आर्किटेक्ट्स जो है, चूंकि हम लोग पहले से इसको रजिस्ट्रेशन ओपन करके रखे हैं
और लोग इसमें बहुत सारे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि करीब 200 से ज़्यादा लोगों ने इसमें आपको एंट्री लिया है और वो आएंगे। और हमारा ये उद्देश्य है कि वो आएँ, यहाँ से सीखें, अपने विचारों को रखें और अपने विचारों को लेकर जहाँ भी हैं, जिस शहर में हैं, जिस प्रांत में हैं, जिस स्तर पर हैं, उसको फैलाएं और उससे होने वाले जो गुण को अपनाएं और जो दुर्गुण है उसके लिए तैयार रहें कि कैसे इसको कम किया जा सकता है। धन्यवाद।